आप अभी देखना आरंभ कर चुके हैं हमारा ज्योतिष फलादेश का चैनल। और आज के साथ मैं हूं त्रिलोकीनाथ मिश्र और हमारे साथ हैं आप पंडित आनंद जी। राधे राधे। और आप सुविख्यात ब्राह्मण हैं। लोग आपको कर्मकांड मर्मज्ञ के रूप में जानते हैं। किसी भी पर्व त्योहार की मार्मिक व्याख्या आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। अतः आज आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर के आए हैं। वसंत ऋतु आरंभ हो चुका है और अभी सामने होली है, जो रंगों के त्योहार के नाम से विख्यात है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ सनातनी या पुनः सनातन के प्रति आस्था रखने वाले अन्य धर्मावलंबी भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि हमारे पर्व त्योहारों में कुछ विकृतियां उत्पन्न होने लगी हैं। नई पीढ़ी के लोग इसके विधि विधान से अनजान होकर के इसके स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हैं। उनको मैं दोषी नहीं मान रहा हूँ। प्रक्रियात्मक अध्ययन नहीं होने के कारण लोग पथ से विचलित हो जाते हैं। इसी विषय पर आज आप प्रकाश डालेंगे। तो आनंद जी, आपको यह देखना होगा और यह सोच समझकर नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कि हम सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि जैसे हम होली मनाते हैं तो सबसे पहले हम होलिका दहन करते हैं। होली के एक दिन पूर्व इसका जो मुहूर्त है और इसका जो विधान है, इस पर आपको प्रकाश डालना है और लोगों को बतलाना है कि कैसे किस मुहूर्त में किस तरीके से हम होली का उत्सव मनावें, होलिका दहन करें। इसमें हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक विधान है, इसको देखते हुए कि हम सभी सनातनी इसको कैसे मूर्त रूप प्रदान करें। सबसे पहले आप होलिका दहन पर अपना विचार व्यक्त करें। सभी दर्शकों राधे राधे। सबसे पहले हम होलिका दहन मुहूर्त के विचार देंगे। होलिका दहन में सर्वप्रथम पूर्णिमा तिथि से युक्त होनी चाहिए, रात्रि काल का समय होनी चाहिए और भाद्रा से रहित होना चाहिए। होलिका दहन में यह तीनों काल विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अगर भाद्रा सहित अगर होली करते हैं तो उसका फल होलिका दहन भद्रा में नहीं होनी चाहिए। उसको उसका जनमानस पर बुरा असर पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भद्रा से रहित हो, रात्रि काल का समय हो, सूर्यास्त से और सूर्योदय के अंदर में हो और पूर्णिमा तिथि से युक्त होनी चाहिए। इस काल को देखते हुए इस वर्ष दिनांक 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को रात्रि 10:37 के बाद भद्रा के उपरांत होलिका दहन करें। और यह समय बनारस से निकले हुए महावीर पंचांग के अनुसार है। अतः आप सभी दर्शक अपने अपने क्षेत्र में अक्षांश घटाते और बढ़ाते हुए अपने को समय निर्धारित कर लें। अगर उत्तरी बिहार में हम देखते हैं तो 11 बजे रात को होलिका दहन किया जा सकता है। 11 बजे रात को अगर करते हैं तो सब उपयुक्त मुहूर्त पकड़ा जाएगा। अच्छा, होलिका दहन जब हम करें तो उसमें तो लोग अपनी परंपरा अनुसार और देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग उसमें अग्निदाह करते हैं। लेकिन जो पौराणिक तरीके से अगर हम उसका होलिका दहन करते हैं तो उसमें कोई मंत्र जिससे हम होलिका देखिए, सबसे पहले होलिका दहन के बारे में कहते हैं कि होलिका दहन में आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंदर की जितने सारी बुराइयां हैं उसको दहन करना चाहिए।
यह भौतिक दृष्टिकोण से हम लोग जो होलिका दहन करते हैं, लकड़ी जलाते हैं और हिरण्यकश्यप की बहन के रूप में हम लोग होलिका का दहन करते हैं, जिसमें प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई थी। यह कथा के अनुसार है और भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था, वरदान प्राप्त था, मैं कोई जला नहीं सकता है, वरदान प्राप्त था। लेकिन धर्म के प्रतीक प्रहलाद जी को ही लेकर के बैठ गई, जिसके कारण वह खुद जल गई और वरदान का दुरुपयोग करने लगे करके, और प्रहलाद जी भगवत भक्त थे इसलिए बच गए। लेकिन यह तो कथा के अनुसार भौतिक दृष्टिकोण से है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर एक मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयों को जलाना चाहिए, तब जाकर के सच्ची होलिका दहन माना जाएगा। हाँ, तो प्रतीकात्मक रूप से होलिका जो थी वह अधर्म की प्रतिनिधि थी जी, और प्रहलाद धर्म के प्रतिनिधि थे, तो होलिका स्वयं जल गई, अर्थात अधर्म जल गया और धर्म बच गया, और धर्म बच गया। हर एक भारतीयों को धर्म के प्रति रुचि रखनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर अग्रसर चलना चाहिए। अपने अंदर की बुराई जो है उस दिन संकल्प लेकर के कि आज मैं अपनी इस बुराई का परित्याग कर रहा हूं, उस होलिका दहन के साथ उसका भी दहन हो जाए, तब सच्ची होलिका दहन माना जाएगा, तो उसको माना जाएगा। और होलिका का दहन करने के पूर्व जो है कम से कम 5 बार ओम होलिकायै नमः, ओम होलिकायै नमः, उसका एक विशेष मंत्र भी है जो हम आपको धर्म सिंधु के आधार पर बतला रहे हैं। ऐसे सभी को तो संभव नहीं है, आम जनमानस के लिए कम से कम ओम होलिकायै नमः कहते हुए 5 परिक्रमा करें। और जो विद्वत व्यक्ति है उनको जो है धर्म सिंधु के आधार पर एक मंत्र है, अस्माभि भय शस्त्रई कृतात्मम होलिके यतः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इसी मंत्र से उसमें पुआ पकवान डाले, नारियल डाले और आम जनमानस ओम होलिकायै कह करके उसकी परिक्रमा करे और तब होलिका दहन करे। तो ये हुआ होलिका दहन का विषय। और एक भ्रांतियां भी है हम लोग के बीच में कि मान्यता है कि जिसके पिताजी नहीं है वही होलिका दहन करते हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है, यह एक प्रकार के हम लोग के जनमानस के बीच में भ्रांतियां है। हाँ, वैसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके पिताजी है वह होलिका दहन नहीं करे। लेकिन इसमें जो जिस नक्षत्र में हम होलिका दहन करते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हाँ। और प्रत्येक चरण का अपना एक अक्षर होता है, एक वर्ण अक्षर होता है। उन अक्षर वालों को जिनके नाम का आरंभ उस अक्षर से हो रहा है उनको उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। इस वर्ष क्या है ऐसा? अब इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि होलिका दहन किनको किनको देखना चाहिए और किनको किनको नहीं देखना चाहिए। जिस नक्षत्र में होलिका दहन होता है उस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 4 अक्षर होते हैं। उन अक्षर से जिनका नाम शुरू हो, प्रारंभ हो, उनको नहीं देखना है। और इस वर्ष 2025 में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन हो रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर आते हैं जो मोटा टीटू, मो अक्षर से जिनका नाम हो, टा अक्षर से जिनका नाम हो, टी अक्षर से जिनका नाम हो और टू अक्षर से जिनका नाम हो, ऐसे व्यक्ति को होलिका दहन देखना वर्जित किया गया। कहने का तात्पर्य है कि सिंह राशि वालों को, हाँ, सिंह राशि में तो 9 अक्षर आते हैं, लेकिन उसमें विशेषकर 4 अक्षर वाले नहीं देखना है। सिंह राशि के 4 अक्षर वालों, गर्भवती स्त्री को भी होलिका दहन वर्जित किया गया है देखना। और नवविवाहिता वधू जो है उनको भी होलिका दहन देखना वर्जित किया गया है। यह शुभ का प्रतीक नहीं माना गया है, इसलिए ये 4 नाम अक्षर वाले व्यक्ति होलिका दहन को देखने से बचे, न देखे। गर्भवती स्त्री नहीं देखे, नवविवाहिता वधू होलिका दहन नहीं देखे। इसमें एक आंचलिक मान्यता है कि जिस समय हम होलिका दहन करते हैं तो उस समय दहन के पश्चात
अग्नि की उत्पत्ति के पश्चात जो धुआं निकलता है, अब उसमें देखना होता है कि यह धुआं किस दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है। तो जिस दिशा की ओर धुआं जाता है, अब यह निर्णय लिया जाता है कि उस धुआं, उस दिशा, जिस दिशा में धुआं जा रहा उसका है, फल क्या है। हाँ, उसके प्रत्येक दिशाओं के स्वामी होते हैं। हाँ, प्रत्येक दिक् स्वामी हैं। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर गया, अशुभ है, अशुभ है, यम का वास होता है। और यदि नैऋत्य कोण में गया, अशुभ है। दक्षिण पश्चिम के कोण में गया, नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं, अशुभ है। तो वहां निऋति उसके स्वामी राहु होते हैं। तो इस दिशा में अगर दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर के मध्य गया अग्नि कोण में, तो उस साल उस वर्ष अग्निदाह की संभावना रहती है। यदि धुआं पूरब और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ईशान कोण की ओर, तो देवताओं की कृपा दृष्टि बरसती है। पूरब दिशा की ओर गया जिसके स्वामी इंद्र हैं, तो उस दिन, उस वर्ष वर्षा की अधिक संभावना रहती है। तो प्रत्येक दिशाओं के स्वामी के फल के अनुसार उसका जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोग चलते हैं, ये तो रहा होलिका दहन की प्रक्रिया और विधान। अब हम होली कैसे मनावें, उसके लिए क्या मुहूर्त, शास्त्र का मुहूर्त क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हम होली के त्यौहार को मनावें जिससे भ्रातृ बंधुत्व, भाईचारा और बंधुत्व विकसित हो, परस्पर प्रेम पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो, लोग एक दूसरे को से गले मिल करके इसको कैसे मनाते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, होलिका दहन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अपने अंदर की बुराइयां को जब दहन आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर, आपके हृदय में प्रेम पुष्प पल्लवित तो होगा ही। लेकिन हम लोग के विधान के अनुसार कुछ व्रत उदयकालीन होता है, कुछ व्रत अस्तकालीन होता है। पर्व भी होता है, व्रत भी होता है। तो होलिका दहन जो है यह रात्रिकालीन पर्व है, इसको रात्रि काल में ही मनाना चाहिए, होलिका दहन। लेकिन रंगोत्सव, बसंतोत्सव जो कहा गया है, जिसमें हम धुलंदी कहते भी हैं, आम भाषा में धुलंदी कहते हैं, वह जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जिस दिन उदय हो, उदयकालीन प्रतिपदा में ही हम लोग बसंतोत्सव, होलिकोत्सव मनावे। हाँ, भले ही उसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाए, लेकिन सूर्योदय प्रतिपदा एकम प्रतिपदा होनी चाहिए, में होना चाहिए। और जिस दिन ये पड़े, भले ही कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, होलिकोत्सव उसी में मनाना चाहिए। और जहाँ हम होलिका दहन किए हुए रहते हैं, वहाँ जा करके, और जो राख बची हुई रहती है, भस्म राख बची हुई, एकत्रित करें, और उसका मंत्र है, उसका जो विद्वत जन है, उस गांव के पुरोहित हैं, उनके गांव के गुरुजन हैं, उनको आगे करके और उस भस्म को अभिमंत्रित करें। किस मंत्र से? धर्म सिंधु के आधार पर कहा गया है कि वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र से उस भस्म को अभिमंत्रित करके प्रत्येक व्यक्ति अपने अंग में उसका लेपन करे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह दीर्घायु होता है और बाह्य प्रकोप से वह व्यक्ति बच जाता है। हाँ। अब जो लोग संस्कृत का मंत्र नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं अपने गांव में, जो हमारे पुरखे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जी, तो वो क्या करते हैं, आम भाषा में, हाँ, लोक भाषा में जो जिस भाषा बोली बोलते हैं, तो उसमें ये होता है कि 5 बार जिए से खेले फाग, जिए से खेले फाग, ऐसा बोल करके, और अंत में मुँहे से लेखा लाग। इसका मतलब लोगों ने समझाया है कि जो जीवित है जब तक, तब तक वह फाग खेले, फगुआ खेले। और जो लोग उस धूलि वंदन को लगाते हैं, और जब अंत काल में वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनके कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त भगवान के पास
जाता है। मुँह से लेखा, लेखा मतलब लेखनी प्रक्रिया, जो लेखापाल होते हैं चित्रगुप्त महाराज वहाँ पर अंकित करते हैं और वैसे लोग स्वर्गगामी होते हैं। जी। उसके बाद धूलिवंदन जब किया जाता है तो अपने ग्राम देवता और धूलिवंदन करके स्नान करें, नवीन वस्त्र पहने। गांव के जो ग्राम देवता होते हैं ब्रह्म भगवती, उनके ऊपर धूलिका में चढ़ाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद मंगल गीत गाए जाते हैं जो होली के गीत हैं। उस गाने के बाद तब लोग फिर नए कपड़े पहन करके और रंगोत्सव में जाते हैं। रंगोत्सव में जाते हैं। तो चूंकि उस समय दोरस मौसम होता है, शरद और गर्म, तो जिस समय सूर्य क्षितिज में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, तो रंग लोग खेलते हैं। और जैसे ही अपराह्न काल होता है तो उस समय से अबीर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दरवाजे दरवाजे घूम करके सबसे पहले तो कुल देवता को लगाना चाहिए। हाँ, कुल देवता की पूजा करके चाहिए और अपने गुरुजन को, अपने श्रेष्ठजन से पैर पर चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। अब और अपने से छोटे जो हैं उनको गले अबीर लगा करके गले मिले। लेकिन कहीं कहीं लोगों के खान पान के कारण और निषिद्ध पेय पदार्थ के कारण रंग में भंग आ जाता है, लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। इससे बचना है। जी जी। शराब, दारू, इन सभी से बचना है। वैसे चीज हम दर्शकों को एक शब्द कह दे कि हम लोग के बीच में एक अंग्रेजी शब्द आता है भेज और नॉन भेज। भेज का अर्थ होता है सामान्य भाषा में जो ईश्वर ने हमारे लिए जो प्राकृतिक भोजन जो भेजे हैं, उसको हम लोग भेज कहते हैं। नहीं तो यह मांस मछली जो है मनुष्य का भोजन तो है ही नहीं। वैज्ञानिक कारण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह है ही नहीं। अगर होता तो फिर इसमें हम मसाला क्यों डालते, नमक क्यों डालते, उसको स्वाद क्यों बनाते। ऐसे हम लोग की भोजन नहीं है। हम लोग पूर्णतः शाकाहारी प्राणी हैं और शाकाहारी भोजन करके ही होली को मनावे। हाँ, और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके, गले मिठाइयाँ खिलावे, प्रेम सौहार्द में वृद्धि हो और प्रेम सौहार्द पूर्ण होली को मनावे। चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दी। बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।